डीएनए रिपोर्ट की क्रिमिनल केसेस में कितनी एविडेंटरी वैल्यू है और कौन कौन से सिनेरियोज में उसे एज एन एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जाता, और अगर आप उसे पेश करना भी चाहे तो आप उसको पेश नहीं कर सकते। तो हम डीएनए रिपोर्ट को आज डिस्कस करेंगे। डीएनए रिपोर्ट मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रिपोर्ट भी जिसको हम बोलते हैं, उसकी क्रिमिनल केसेस में कितनी एविडेंटरी वैल्यू है। तो अगर आप कानून शहादत ऑर्डर जो कि एक लीडिंग कानून है हमारे पास है, लीडिंग लॉ है, एविडेंस लॉ को गवर्न करता है हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है, उसके अगर आप आर्टिकल 2 को उठा के देखें तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मिलेगी। वर्ड डॉक्यूमेंट की क्या डेफिनेशन है, वहां पे ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ किसी ऐसी चीज को नहीं कहा जाता जिसपे फॉर एग्जांपल अगर किसी पीस ऑफ पेपर पे कोई चीज लिखी हुई है तो हम उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे, बट कोई भी किसी भी मटेरियल पे कोई भी चीज लिखी हुई है, छपी हुई है, ड्रॉ की हुई है, पेंट की हुई है, हम उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, किसी दीवार पे, किसी पेड़ पे, पेड़ के पत्ते पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ छपा हुआ है या कुछ ड्रॉ किया हुआ है जिससे कोई ना कोई हमें सबूत मिल रहा हो, कोई मैसेज मिल रहा हो, किसी ट्रांजैक्शन का पता चल रहा हो, तो हम इस चीज को डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो अभी चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिली, मॉडर्न दौर आ गया, टेक्नोलॉजी जो है हमारी वी कैन से कि आज वी आर नथिंग विदाउट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं और हमारे जो कामों को बहुत एफिशिएंट बनाने में टेक्नोलॉजी ने एक पाइवोटल रोल प्ले किया है। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई तो फिर ये भी कहा गया कि भाई अगर किसी भी मॉडर्न डिवाइस या मॉडर्न मीन के थ्रू, यानी कि मॉडर्न किसी जदीद जरिए के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट की गई है तो उसको भी हम जो है डॉक्यूमेंट के सूरत में देखेंगे और उसको हम फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ एविडेंस के जुमरे में लाके किसी भी जो है वो केस में एज एन एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो अब ये जो डीएनए है ये एक मॉडर्न एडवांसमेंट है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हमें ये डॉक्यूमेंट मिलता है और हमें ये देखने को मिलता है कि यार आया ये दोनों का डीएनए जो है वो मैच करता है या नहीं करता, या इस बंदे का फला इंसिडेंट की जगह जो है वो डीएनए मिला या नहीं मिला, या वो जो डीएनए फला इंसिडेंट पे मिला वो डीएनए इस बंदे के डीएनए के साथ मैच करता है या नहीं करता। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें टेक्नोलॉजिकल, ये डीएनए की जो टेक्नोलॉजी आई उसकी एडवांसमेंट्स के बाद हमें पता लगी। तो अब यहां पर इन सारी एडवांसमेंट्स को देखते हुए कानून शहादत ऑर्डर में अगर आप उसके सेक्शन 164 को उठा के देखेंगे तो उसमें मॉडर्न मीन्स ऑफ एविडेंस का जिक्र है। अगर कानून शहादत ऑर्डर के सेक्शन 164 को आप खोल के देखेंगे तो उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस, यानी कि वो एविडेंसेस, वो सबूत जो कि मॉडर्न डिवाइसेस के मदद से हमें मिले हैं और उनकी मदद से दो एविडेंसेस आर अवेलेबल, उनको भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे आपको मैंने एक रीजन के साथ अलॉन्ग विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ये बात बता दी कि डीएनए जो है वो डीएनए की रिपोर्ट जो है वो आप किसी भी क्रिमिनल केस में हम जो है वो पेश कर सकते हैं और उसकी बहुत बड़ी एडमिसिबिलिटी होती है और रिलायबिलिटी होती है और बहुत सारे जजमेंट्स आपको देखने को मिलेगी जो कि डीएनए रिपोर्ट्स पे बेस करके ऑनरेबल कोर्ट्स ने सजाएं भी दी हैं कल्प्रिट्स को, और उसके अलावा जो इनोसेंट था उनको बरी भी किया है। अब दूसरी बात आ जाती है, वो दूसरी बात ये है कि क्या डीएनए रिपोर्ट कौन कौन से केसेस में पेश नहीं की जाती।